वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 4 कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट किया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध किससे है, यानी कि किस व्यक्ति से आपके प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संबंध है। स्वामी विवेकानंद से है, मदन मोहन मालवीय से, स्वामी श्रद्धानंद या फिर लाला लाजपत राय। तो आपको पता होना चाहिए प्रबुद्ध भारत पत्रिका एक इंपॉर्टेंट पत्रिका है जिसको हाल ही में 125 वर्ष पूरे हुए थे। ठीक है, तो इनका संबंध है आपके स्वामी विवेकानंद से। और इसे जो है रामकृष्ण परमहंस संस्था जो कि स्वामी विवेकानंद की थी, यहाँ से इसको प्रकाशित किया जाता है। ठीक है ना। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है, यानी कि कन्याकुमारी की आपको स्थिति बतानी है। ये मकर रेखा के दक्षिण में है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो आप सबको पता होगा कि आपको ग्लोब पर भारत की स्थिति अगर जाननी हो तो बीच में से आपकी भूमध्य रेखा जाती है। और आप सभी जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ये उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर है और दक्षिणी गोलार्ध किधर है, नीचे की ओर है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाती है आपकी कर्क रेखा, और आप सब जानते हो कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो भारत यहाँ कहीं पे स्थित है। ठीक है, नीचे होती है आपकी मकर रेखा। तो आपसे अब पूछा जा रहा है, अब आप ध्यान से समझ पाएंगे कि ये जो है किधर है, मकर रेखा के दक्षिण में। तो मकर रेखा तो यहाँ है, तो इसके दक्षिण में नहीं, ये गलत हो गया। भूमध्य रेखा के उत्तर में, तो भूमध्य रेखा ये है इसके उत्तर में, जी हाँ ये वाला सही लग रहा है। इसके अलावा भी देख लीजिए कर्क रेखा के उत्तर में, तो आप जानते हैं कि कर्क रेखा तो भारत से होकर ही गुजरती है, भारत के बीचों बीच से। तो ये वाला भी गलत हो गया। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में, तो भूमध्य रेखा ये है और इसके दक्षिण में जो है भारत नहीं है, उत्तर में है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। और ये प्रश्न जो है ये लेखपाल 2015 के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है ना। तो ये जो है आप लेवल जो है देख सकते हैं इसका। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था, गंग वंश के, चालुक्य वंश, चोल वंश या फिर सोलंकी वंश। तो आप सबको पता होना चाहिए कि नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, और वो किस वंश के शासक थे, तो वो थे आपके गंग वंश के शासक थे, नरसिंह देव प्रथम। ठीक है ना। इन्होंने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया था, और किस राज्य में ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये उड़ीसा राज्य में है। ठीक है ना। और इसको एक नाम से पूछा जाता है, कि आपसे पूछा जाता है कि ब्लैक पेगोडा किसको कहते हैं। तो ब्लैक पेगोडा भी कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही कहा जाता है। ठीक है, और गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। सही सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको गलत वाला बताना है कि कौन सा एक गलत है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, ये आपका सत्य है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, तो आप सब जानते हो कि मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है, सही है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है, तो ये वाला आपका गलत लग रहा है, क्योंकि भाग 4 में क्या है, भाग 4 में तो आपका डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। ठीक है, और आपातकालीन उपबंध कहाँ पे हैं, तो आपातकालीन उपबंध आपके भाग 18 में है, ये भी आपका सही हो गया। तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4A में जो है क्या है, वो आपका मौलिक कर्तव्य है। और उसका अनुच्छेद अगर आपको पता हो तो अनुच्छेद आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, मौलिक कर्तव्य का। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, और भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को आप शार्ट में डीपीएसपी कहते हो। ठीक है ना, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक। अगला है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ। तो नेतृत्व आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहली बार स्टार्ट हुआ था तो वो किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है आप सबको पता होना चाहिए कि ये मेधा पाटेकर के जो है नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, बाद में इसमें अरुंधति राय और बाबा आमटे भी जुड़ गए थे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग जो है आपकी मेधा पाटेकर के नेतृत्व में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो बाद में इसमें जो है अरुंधति राय और बाबा आमटे ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो पहली बार आपसे जो है इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पहली महिला जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा गया है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। ठीक है ना, सुकुमार सेन थे। लेकिन अगर पहली बार महिला जो चुनी गई थी वो कौन थी,
वो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो आपका नाम याद रखेंगे आप लोग, रमा देवी का, ठीक है ना। तो रमा देवी प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। निर्वाचन आयोग के बारे में अभी आपको बताया गया कि किस अनुच्छेद तो निर्वाचन आयोग का 324 है और भाग आपका 15 था, ठीक है, अभी आपने देखा। तो भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। और अगर आपसे पूछा जाए भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो वो थे हमारे सुकुमार सेन, ठीक है ना, इलेक्शन कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी आपको गलत वाला बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो जो गलत है वही आपको बताना है। अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ये आपका सत्य है। अनुच्छेद 356 में आपका राष्ट्रपति शासन होता है, ये भी आपका सत्य है। अनुच्छेद 360 में आपका क्या होता है, वो होता है आपका वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपके सत्य हैं। और अभी आपको बताया गया कि आपातकाल का उपबंध संविधान के किस भाग में है। तो आपने देखा था अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया कि भाग 18 में जो है आपातकालीन उपबंध है। ओके, तो निर्वाचन आयोग आपका 368, तो 368 में निर्वाचन आयोग नहीं है। निर्वाचन आयोग किस में है, तो निर्वाचन आयोग है आपका 324 में, ठीक है। 368 में क्या है, तो वहाँ पे है आपका जो आपका क्या कहते हैं, अमेंडमेंट जो होता है, ठीक है ना, अमेंडमेंट जो होता है अनुच्छेदों में, उसके लिए आपका संविधान संशोधन, ठीक, तो हिंदी में इसको संविधान संशोधन बोलते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। और निर्वाचन आयोग की बात अगर करोगे तो वो अनुच्छेद 324 में है। और निर्वाचन आयोग अभी आपको बताया गया कि भाग किस किस भाग में था, तो भाग 15 में था। ओके, अगला देखते हैं हम लोग। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है या फिर हिमाचल प्रदेश में है। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व आपके तेलंगाना में स्थित है, ठीक है ना। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपके तेलंगाना राज्य में। इसके अलावा जो है आप ये एक दो पॉइंट और याद रखेंगे, जैसे कि आपका मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो मृगवानी नेशनल पार्क भी आपका तेलंगाना में है। और हुसैन सागर झील कहाँ पे है, तो हुसैन सागर झील भी आपकी तेलंगाना में है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इनको भी याद रखिएगा। मृगवानी नेशनल पार्क तेलंगाना और हुसैन सागर झील कहाँ पे, ये भी तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है गुलामगिरी पुस्तक के बारे में। तो इसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं या फिर सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा बाई फुले या फिर जो है महात्मा गांधी। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है लिखी थी किसने, ज्योतिबा फुले ने, ठीक है ना। तो ज्योतिबा फुले जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं और इन्होंने लिखी थी आपकी गुलामगिरी पुस्तक। इसके अलावा इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना भी किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने ही की थी। और गुलामगिरी पुस्तक भी किसकी है, ये भी आपकी ज्योतिबा फुले की ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। 10 हमारा है कि भूमध्य रेखा किस झील के मध्य से होकर के गुजरती है। तो भूमध्य रेखा किस झील के मध्य से होकर के गुजरती है, तो ये जो है भूमध्य रेखा जो है आपके वहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में है। कौन सी झील, विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील के मध्य से होकर के गुजरती है। ये अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील स्थित है। चिल्का झील आप जानते हो भारत में है। यूराना और सुपीरियल झील आपके कहाँ पे है, तो ये है यूएसए में। ओके, तो भूमध्य रेखा आपका आप सबको पता होगा कि 0 डिग्री अक्षांश होता है। अभी आपको बताया गया कि जो आपका पूरा जो पृथ्वी है उसके जो बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है ना। तो और ऊपर की ओर क्या होता है, कर्क रेखा, नीचे होता है आपका मकर रेखा। भारत किस रेखा पर जो है स्थित है, इधर आपके कर्क रेखा पर, ठीक है ना। और उत्तर साइड में स्थित है भारत, ठीक, नॉर्थ नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, इंसुलिन क्या होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन क्या होता है, ये एक विटामिन होता है, एक हार्मोन होता है, एक ग्रंथि है या फिर एक अस्थि है। तो इंसुलिन जो है ये होता है आपका हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो है ये होता है, इसका स्राव कहाँ से होता है, तो अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव जो है कहाँ से होता है, तो इसका श्रावण होता है अग्न्याशय ग्रंथि से। और अग्न्याशय ग्रंथि में भी बीटा कोशिकाओं से इसका जो है श्रावण होता है, यानी कि वहाँ से ये निकलता है, ठीक है। कौन, इंसुलिन हार्मोन। ओके, तो इसका कार्य क्या होता है, तो ये काम करता है ग्लूकोज में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ग्लूकोज की मात्रा को आपका नियंत्रित कौन करता है ब्लड में, तो वो है आपका इंसुलिन हार्मोन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो वेद त्रयी जो है आपके 4 वेद होते हैं, आप सबको पता होगा, लेकिन उसमें वेद त्रयी या फिर इसको जो है लिखा जाता है क्या, त्रिवेद, ठीक है।
इसको त्रिवेद भी लिखा जाता है, वेद त्रयी को। तो त्रिवेद में कौन सा शामिल नहीं है, यानी कि 3 वेदों में कौन सा शामिल नहीं है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, ये तीनों त्रिवेद में शामिल हैं। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? तो वो आपका अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। ठीक है ना? तो अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी या फिर त्रिवेद में शामिल नहीं है। ठीक है, तो त्रिवेद में तीन तीन ही वेद शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी समिति गरीबी से संबंधित नहीं है? तो गरीबी से संबंधित कौन सी समिति नहीं है आपसे पूछा गया है। तो ये इसमें से जो है गरीबी से संबंधित समितियां एग्जाम में अधिकतर पूछ ली जाती हैं अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर से। ठीक है ना? तो लकड़वाला समिति जो है गरीबी से संबंधित है, सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी से संबंधित है, रंगराजन समिति भी गरीबी से संबंधित है, जबकि आपका भगवती समिति ये आपका गरीबी से संबंधित ना होकर के ये किससे संबंधित है? ये आपका बेरोजगारी से संबंधित है। ठीक है ना? तो बेरोजगारी से संबंधित कौन सा है? तो ये आपका है भगवती समिति। बाकी आप 3 समितियों का नाम जो है इसको याद रखेंगे, ABC वाले। ठीक है, रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और लकड़वाला समिति। तो सुरेश तेंदुलकर समिति अधिकतर पूछी ली जाती है एग्जाम में, किससे संबंधित है? तो ये आपके गरीबी से संबंधित है। तो तीनों आपको पता होना चाहिए। ओके, भगवती समिति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध बेरोजगारी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका लेखपाल 2015 के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? तो लेखपाल 2015 वाले में ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के हैं, यजुर्वेद के हैं, सामवेद के या फिर अथर्ववेद के? तो शतपथ ब्राह्मण और आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ये दोनों जो हैं यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके अलावा आप लोग ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन सब के भी ब्राह्मण ग्रंथ याद रखेंगे। ठीक है ना? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके हैं? यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ वाले हैं ये सभी हमने अपने इतिहास वाला जो थ्योरी चैप्टर कराया है यूपी टेट के लिए, उसमें वो सभी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है ना? तो थ्योरी वाले सेक्शन में हिस्ट्री में आप लोग वैदिक संस्कृति वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। ओके, निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व आपका कौन सा होता है? तो ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे, फ्लोरीन। ठीक है, इसको F से डिनोट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो फ्लोरीन जो है ये आपका सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है। ठीक, ये कई बार एग्जाम में जो है साइंस के क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया जाता है। सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? तो वो आपका फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, असंगत को पहचानिए, यानी कि कौन सा एक गलत मिलान किया गया है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, तो वन अनुसंधान केंद्र आपको जो है कई बार जो है भूगोल के प्रैक्टिस सेट में भी कराया गया था। ठीक है, तो वन अनुसंधान केंद्र आपका देहरादून में है, ये आप याद रखेंगे, कई बार ये पूछा जा चुका है। ओके, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब जो है फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर के, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, ये भी आपका सही है। इसके अलावा जो है जो आपका गलत है वो आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में नहीं है। मनीला कहाँ पे है? मनीला है आपका फिलीपींस में है। ठीक है ना? तो मनीला फिलीपींस में है। तो फिलीपींस में जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र नहीं है, जबकि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके उड़ीसा में है। उड़ीसा में भी कटक जो है, कटक में है। ठीक है ना? तो कटक उड़ीसा में आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो आपके मनीला फिलीपींस में है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे, दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं पहले भी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो पहली महिला न्यायाधीश आपसे पूछ लिया जा रहा है कौन सी हैं। तो पहली याद रखिएगा कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहली महिला न्यायाधीश की बात हो रही है। अन्ना चांडी हैं, लीला सेठ हैं, फातिमा बीबी हैं, या फिर मीरा कुमार है। तो पहली बार कोई महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो थी आपकी अन्ना चांडी। ठीक है ना? तो अन्ना चांडी जो है आपकी बनी थी कहाँ पे? केरल हाई कोर्ट में। ठीक है, ये महिला न्यायाधीश बनी थी केरल हाई कोर्ट में। तो ये आपकी अन्ना चांडी इसका जो है सही आंसर है। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन और याद रखेंगे आपकी, या आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम
मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, महिला के बारे में। तो ये जो है आपकी लीला सेठ थी, ठीक। तो पहली बार कोई भी वकील जो है आपकी न्यायाधीश जो बनी थी किसी हाई कोर्ट में, तो वो केरल हाई कोर्ट में अन्ना चांडी बनी थी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश, आप सब जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अलग अलग होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था, पहली बार जो महिला मुख्य न्यायाधीश बनी वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लीला सेठ थी, ठीक है ना। तो लीला सेठ थी। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है अलग अलग हैं, इनको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, आपको गलत वाला बताना है। पहली महिला स्पीकर, यानी कि आपकी लोकसभा अध्यक्ष होती हैं, स्पीकर, स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। तो ये आपकी पहली महिला स्पीकर की बात हो रही है। तो पहली महिला स्पीकर आपकी मीरा कुमार हैं। पहला स्पीकर जो है कौन बना था, ये आपको कल वाले वीडियो में बताया गया था। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पहली महिला राज्यपाल, तो महिला राज्यपाल की बात हो रही है। पहली महिला राज्यपाल आपकी सरोजनी नायडू थी। ये कहाँ पे, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है पहली महिला राज्यपाल। उसके बाद पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये सुचिता कृपलानी। ये भी कहाँ पे, ये भी उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है ना। तो ये भी उत्तर प्रदेश में थी। तो उपरोक्त सभी इसमें सही है। तो ये तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं ये तीनों सही हैं। पहली महिला स्पीकर कौन थी, मीरा कुमार। महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हम लोग। अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर इसको बोला जाता है। तो इसका संबंध किस महासागर से है, तो अग्निवलय या फिर रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर अरब सागर। तो रिंग ऑफ फायर का संबंध आपके प्रशांत महासागर से है। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो प्रशांत महासागर से रिंग ऑफ फायर का संबंध है। ये जो रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे अधिक ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी ये सब आते रहते हैं, ठीक है ना। तो रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में, तो किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन के द्वारा होता है, ये भी आपका लेखपाल जो है 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेखपाल 2015 का ये भी क्वेश्चन है। इसके अलावा आज 3 क्वेश्चन जो है लेखपाल 2015 से शामिल किए थे, तो आप इसका लेवल समझ सकते हैं। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। कोलेजन प्रोटीन, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन या फिर कीरेटिन। तो ये होता है आपका हीमोग्लोबिन। ये क्वेश्चन आपको पता होगा, अगर आपने जनरल साइंस थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप लोग जो है ये तैयारियां कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, तो ये सारे जो है सीरीज आप देख सकते हैं, ठीक है। सीरीज आपको अच्छी लग रही हो तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आप कमेंट कर दिया कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।